हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। ये वो मूवी है जहां पर मार्वल के फेज 4 और फेज 5 की सारी मूवीज कनेक्ट होंगी। एक्समैन, डेडपूल और भी कैरेक्टर्स हमें आगे की मूवीज में देखने को मिलेंगे। तो इन सब की शुरुआत कैसे होगी, यही बताना इस मूवी की कहानी में आगे का मेन मोटिव है। तो बात करें इसके ओवरव्यू की, तो मणिधारक डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी भी अपने बच्चों को चाहती है और अपने बच्चों के लिए स्कारलेट दूसरे यूनिवर्स की वांडा की जगह लेना चाहती है। तो कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट को रोकेंगे, यही हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत में हम किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेविस को एक मल्टी डायमेंशनल जगह में देखते हैं। बात करें अमेरिका चेविस की, तो वो नाबालिग लड़की है जिसके पास ऐसी पावर्स है जिसमें वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल खोल सकती है, पर उसे अभी अपनी शक्तियों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। अब इस मल्टी डायमेंशनल जगह पर वो दोनों बुक ऑफ विजंती को लेने आए थे, पर उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से हो गया था जिसे स्कारलेट ने उन्हें मारने को भेजा था। बुक ऑफ डार्क होल्ड में वो सारी स्पेल थी जिससे आप किसी भी शख्स को हरा सकते हैं। उस क्रिएचर को हराने के लिए डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेविस की पावर्स लेने लगता है, जिस पर अमेरिका चेविस उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो मर रही थी। पर डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को मारने के लिए अमेरिका चेविस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। तभी वो क्रिएचर डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपने टेंटिकल्स घुसाकर उसे घायल करके दूर फेंक देता है और फिर अमेरिका चेविस को हवा में उठाकर उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी अमेरिका चेविस एक अलग यूनिवर्स का पोर्टल खोलती है और डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रिएचर के टेंटिकल्स को काट देता है, जिससे अमेरिका चेविस के साथ वो भी अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब हम अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 616 पर डॉक्टर स्ट्रेंज को घबरा कर उठते हुए देखते हैं और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उसका सपना डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहे थे। उठते ही इस बुरे सपने के साथ उन्हें याद आता है कि आज उनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी है। तो वो अपनी फीलिंग्स और आंखों में आंसू को छुपाए चेहरे पर मुस्कान लिए डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की शादी को अटेंड करने आते हैं। यार, ये मार्वल वाले तो किसी का घर बसने ही नहीं दे रहे हैं। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्रूस, वांडा और अब बेचारा स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को उसकी शादी की बधाई देके उससे माफी मांगते हैं कि वो उसके प्यार के काबिल नहीं बन पाए, जिसका अफसोस उन्हें उम्र भर रहेगा। पर क्रिस्टीन बताती है कि वो अपनी लाइफ में खुश है। तभी उन्हें बाहर सड़क पर लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर आने पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक एलियन मॉन्स्टर को देखते हैं जो अमेरिका चेविस के पीछे पीछे हमारे अर्थ पर आ गया था और तबाही मचा रहा था। अब क्रिस्टीन की शादी का फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका डॉक्टर स्ट्रेंज को मिल गया था और अमेरिका चेविस को बचाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज उस एलियन से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में उनका साथ सोर्स ऑफ सुप्रीम वोंग भी देता है। अब अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर के आंख में एक बिजली का खंभा घुसाकर उसे मार देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर अमेरिका चेविस से जानते हैं कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है, पर उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि जो सपना उन्होंने कल रात में देखा था या जो भी हम सपना देख सकते हैं वो किसी और यूनिवर्स की रियलिटी होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चेविस की बातों पर भरोसा नहीं था, तो अमेरिका चेविस दोनों को दूसरे यूनिवर्स से आए डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को दिखाती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी छत पर ही दफना देते हैं। स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ऐसा काम दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच कर सकती है, तो वो वांडा से मिलने जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वांडा को भी अपने बच्चों के सपने आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से एक हरे भरे फूलों के बगीचे में मिलते हैं, जहाँ वो वांडा से मदद मांगने आए थे क्योंकि एक लौती एवेंजर थी जो इस तबाही को रोक सकती थी। तो सारी बातें बताने के बाद वो वांडा को कामाताज चलने को बोलते हैं, पर वांडा यहाँ अमेरिका चेविस का नाम लेती है और अभी तक स्ट्रेंज ने उसे अमेरिका चेविस का नाम ही नहीं बताया होता। वांडा खुद को स्कारलेट विच में बदलकर आसपास की रियलिटी को भी बदल देती है। उसका जादू इतना तगड़ा था कि स्ट्रेंज भी रियलिटी को नहीं समझ पाए। अब स्कारलेट स्ट्रेंज को प्यार भरी धमकी देती है कि उसे अमेरिका चेविस चाहिए क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है कि जो सभी यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो उसे मारेगी और खुद उस यूनिवर्स में जाएगी जहाँ उसके बच्चे वांडा के साथ रहते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि वांडा इविल हो गई है क्योंकि वो डार्क होल से जुड़ चुकी थी। स्ट्रेंज की बातों का वांडा पर कोई असर नहीं था और वो वहाँ से चली जाती है। वापस आकर स्ट्रेंज वोंग को बताते हैं कि ये सब इसी यूनिवर्स की स्कारलेट विच कर रही है और वो कामाताज पर हमला करने आ रही है। वोंग अपने सभी साथियों को बुलाकर स्कारलेट के बारे में बताते हैं कि भविष्यवाणी है कि स्कारलेट पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करेगी, नहीं तो सब कुछ तबाह कर देगी और अभी
अभी वो अमेरिका चेविस की पावर लेकर सारे यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल बनाना चाहती है। तो उसे रोकने के लिए कामातास में सभी लोग तैयार थे और अब स्कारलेट काले बादलों के साथ कामातास के ऊपर आती है। तो स्ट्रेंज उसे एक बार और समझाने जाता है कि उसने अपने बच्चों को अपनी पावर से बनाया था, मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। पर स्कारलेट ने जब से विजन को खोया है तब से सुकून बस उसे उसके बच्चों ने ही दिया है, इसलिए वो रुकने वालों में से नहीं थी। इसलिए वो अब कामातास पर हमला करती है और हम देख पाते हैं कि थानोस ने जैसे लोगों को धूल में बदला था वैसे ही स्कारलेट लोगों को जलाकर धूल में बदल रही थी। कामातास में सभी को मारने के बाद वो स्ट्रेंज के सामने आती है और स्ट्रेंज स्कारलेट को मिरर वर्ल्ड में कैद कर देते हैं। और जब स्ट्रेंज अमेरिका चेविस को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं तब स्कारलेट एक प्लेट के रिफ्लेक्शन के बाहर निकलकर उनका रास्ता रोककर उन्हें दिखाती है कि उसके सपने सच हैं, जिसमें उसके बच्चे हर रोज सपने में आते हैं, वो बस किसी और यूनिवर्स में हैं। स्ट्रेंज उससे सीधा सवाल पूछते हैं कि अगर वो उस यूनिवर्स में चली जाती तो क्या वो उस यूनिवर्स की वांडा को मारकर उन बच्चों की माँ की जगह ले लेगी। ये सुनकर स्कारलेट तीनों पर हमला कर देती है और अमेरिका चेविस की पावर्स को लेने लगती है। अमेरिका चेविस ने डर की वजह से एक और मल्टीवर्स का पोर्टल खोल दिया था, जिसमें डॉक्टर अमेरिका चेविस के साथ उसे बचाने के लिए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब दोनों काफी सारे यूनिवर्स को क्रॉस करते हैं, जिसमें से एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी था और वो दोनों अर्थ 838 पर पहुंच गए थे। अब दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका चेविस पोर्टल खोलकर वापस अर्थ 616 पर नहीं जा सकती थी और उन्हें स्कारलेट को रोकने के लिए बुक ऑफ डार्क होल्ड को भी ढूंढना था। दोनों सैंक्टम सैंक्टोरम के रास्ते में थे तब उन्हें अपना पास दिखता है, जिसमें हम अमेरिका चेविस को उसके बचपन में देखते हैं। जब वो अपनी मॉम के साथ खेल रही थी तो उसने अपने डर की वजह से पहली बार मल्टीवर्स का पोर्टल खोला था, जिसके अंदर उसकी मॉम के साथ वो भी चली गई। हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिका चेविस का दूसरा रूप किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो भी गैलेक्टिक्स की तरह एक कॉस्मिक बीइंग है जो बिग बैंग के पहले एग्जिस्ट करती है। मे बी सैंक्टम सैंक्टोरम पहुंचने पर उन्हें इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है, जिसकी मौत थानोस से लड़ते हुए हो चुकी थी। वहीं उन्हें बैरन मॉर्डो मिलता है जो इस यूनिवर्स का सोर्स ऑफ सुप्रीम था। वो इस स्ट्रेंज को देखकर समझ जाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है और इन दोनों की बातें सुनकर उन्हें बताता है कि डार्क होल्ड बुक में एक ऐसा मंत्र है जिससे किसी और यूनिवर्स की स्कारलेट विच इस यूनिवर्स की स्कारलेट विच की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तभी स्ट्रेंज और अमेरिका चेविस बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि मॉर्डो ने उनकी चाय में ड्रग्स मिलाया था। इधर अर्थ 616 पर स्कारलेट मंत्र पढ़कर 838 वाली स्कारलेट के शरीर पर कब्जा करके अपने बच्चों से मिलती है। तभी वोंग के एक साथी वहाँ पर आकर डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देते हैं। स्कारलेट का कनेक्शन टूट जाता है और वो वोंग को धमकाकर डार्क होल्ड के मंदिर में ले जाने को बोलती है। सबकी जान के बदले वोंग स्कारलेट के साथ डार्क होल्ड के मंदिर में जाता है, जहाँ की दीवारों पर सारे मंत्र लिखे हुए थे। वहीं उन्हें कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जो स्कारलेट के आगे झुककर उसकी गुलामी करते हैं। वोंग के थोड़ा ज्ञान देने पर स्कारलेट के मॉन्स्टर उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और अब स्कारलेट वापस अपने काम पर लग जाती है। इधर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो खुद और अमेरिका चेविस को बुलेट प्रूफ चैम्बर में पाता है, जहाँ उसे क्रिस्टीन मिलती है जो इस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट है। तभी वहाँ पर मॉर्डो आकर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है, जहाँ कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, ब्लैक वोल्ट और फैंटास्टिक फोर थे। और वहाँ पर चार्ल्स जेवियर भी आते हैं और वो सब स्ट्रेंज की बात को सुनकर बोलते हैं कि वो स्कारलेट को रोक लेंगे। और यहाँ पर स्ट्रेंज को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को इन्हीं इल्यूमिनाटी ने मारा है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंज थानोस को रोकने के लिए डार्क होल्ड की मदद लेने लगा था, जिससे दो यूनिवर्स कोलाइड करने लगे थे और इन्हीं के बीच में बुक ऑफ डार्क होल्ड को इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने छुपा कर रखा था। अब वहाँ स्कारलेट पहुँच गई थी और अल्ट्रॉन को मारने के बाद वो अमेरिका चेविस की ओर बढ़ रही थी, तो उसे रोकने इल्यूमिनाटी आते हैं और ब्लैक वोल्ट के साथ फैंटास्टिक फोर को स्कारलेट बड़ी आसानी से मार देती है। और थोड़ी लड़ाई करने के बाद कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को निपटाकर अमेरिका चेविस की ओर बढ़ती है। उधर स्ट्रेंज ने मॉर्डो से लड़कर खुद को आजाद कर लिया था। अमेरिका चेविस चैम्बर को तोड़ रही थी, जिसमें उसकी मदद क्रिस्टीन करती है, पर तभी वहाँ पर स्कारलेट विच के साथ चार्ल्स जेवियर भी आ गए थे और वो स्कारलेट के दिमाग में जाकर रियल वांडा को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें इविल स्कारलेट बड़ी आसानी से मार देती है। इस बीच अमेरिका चेविस और क्रिस्टीन को भागने का रास्ता मिल गया था और वो स्ट्रेंज के साथ मिलकर बुक ऑफ डार्क होल्ड को ढूंढने जाते हैं। उन्हें रास्ते में स्कारलेट रोकती है, पर किसी तरह तीनों बुक के पास पहुंच गए थे, जो कि वही जगह है जहां हमने शुरू में डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चेविस को देखा था। अब स्ट्रेंज बुक को ले उससे पहले वहां पर स्कारलेट आ जाती
जाती है और बुक को नष्ट करने के बाद अमेरिका चेविस को बस में कर वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है। और फिर अमेरिका चेविस को पोर्टल खोल अर्थ 616 पर मेन स्कारलेट के पास भेजने के बाद वांडा को अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मिल जाता है और वो अपने बच्चों के पास वापस लौट आती है। इधर वॉन्ग को भी होश आ गया था और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उधर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जिस यूनिवर्स में गए थे उसे भी वहाँ के स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। यहाँ प्यार के चक्कर में मार्वल वाले एक बंदे से यूनिवर्स बर्बाद करवा दे रहे हैं और बॉलीवुड में टाइगर ने अपने भाई के लिए अकेले एक छोटा सा देश उड़ा दिया तो लोग मेम्स बनाते हैं। बैक टू द मूवी, इविल स्ट्रेंज के पास डार्क होल था जिसका सौदा वो स्ट्रेंज से क्रिस्टीन के बदले में करने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंज उस इविल स्ट्रेंज से लड़कर उसे हराकर डार्क होल ले जाता है। अब स्ट्रेंज उस बुक का इस्तेमाल करके अर्थ 616 के घोस्ट स्ट्रेंज से खुद को कनेक्ट करता है जिसे उसने अपने छत पर दफनाया था। क्रिस्टीन स्ट्रेंज के पास आ रही शैतानी आत्माओं को एक हथियार से मार देती है और उधर घोस्ट स्ट्रेंज ने भी सभी आत्माओं को कंट्रोल करके स्कारलेट के पास पहुंच जाता है और वॉन्ग ने भी मॉन्स्टर को मारकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। अब दोनों साथ मिलकर इविल स्कारलेट को रोकने जाते हैं पर स्कारलेट उन दोनों पर भारी पड़ती है। घोस्ट स्ट्रेंज अमेरिका चेविस को हिम्मत देकर उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने को बोलता है तो अमेरिका चेविस स्कारलेट से लड़ने की कोशिश करती है। फिर वो एक पोर्टल खोल देती है जिसमें अर्थ 838 वाले वांडा के बच्चे इविल स्कारलेट को देखकर डर जाते हैं। इविल स्कारलेट वांडा को मारकर बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बुरी नहीं, पर बच्चे उसके पास नहीं आते। तब वांडा स्कारलेट को समझाती है कि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, उसके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। इविल स्कारलेट भी ये बात समझ जाती है और पोर्टल बंद करके मंदिर में आ जाती है और अब वो डार्क होल के मंदिर के साथ सारे यूनिवर्स के डार्क होल को खत्म कर देती है। इधर अमेरिका चेविस और वॉन्ग साथ में असली डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने निकल गए थे। वहीं पर हम स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेंज उससे बोलता है कि वो किसी भी यूनिवर्स का हो वो हमेशा उससे प्यार करेगा। तो अब सब अपने अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं जहाँ पर अमेरिका चेविस कामातास में जादू सीख रही थी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उसकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। अब एंड में स्ट्रेंज को पता चलता है कि स्कारलेट ने सभी यूनिवर्स से डार्क होल को खत्म कर दिया है और हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को तीसरी आंख मिल चुकी है, मतलब अब वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब एंड क्रेडिट सीन में हम किया को देखते हैं जो डोर मामू की भांजी है और वो स्ट्रेंज से मदद मांगने आई है क्योंकि दो यूनिवर्स आपस में कोलैड करने वाले थे और अपना स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख खोलकर उसके साथ चला जाता है। तो ये वो मूवी थी जिसे कोई डिसलाइक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हम फैंस मार्वल से डिमांड करते हैं। और अब मून नाइट के बाद इस मूवी को देखकर लग रहा है कि हाँ कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कि हम फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मून नाइट की वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।